जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। वो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े उससे पहले ये बता दूं आपको, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बादल देवनाथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ्रास्ता जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय भी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और टीएमसी का अक्सर समर्थन करते हुए स्क्रीन पर नजर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बीच ये बता देना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शाहजहां शेख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त टिप्पणी की है और ये कहा है कि ये जो गुंडे हैं ये पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं अपना बसेरा जमाए हुए हैं। और कुछ ऐसा ही राज्यपाल से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था। देखिए, ये सवाल तो पूरे बंगाल का है। मुझे तो लगता है पूरे देश ये पूछ रहा है कि ममता बनर्जी का कंपल्शन क्या है। वो ये शेख शाहजहां को बचाने के लिए इतना दूर तक क्यों जा रही है? क्या कोई मॉनिटरी रिलेशन है क्या बनर्जी फैमिली के साथ शेख शाहजहां का, या क्या दूसरा कुछ चीज़ है कि शेख शाहजहां अगर एक बार मुंह खोल दे तो कोई पैंडोरा बॉक्स शायद फिर से नया खुल जाए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी हर संभव कोशिश कर रही है कि शेख शाहजहां को बचाने के लिए, और एक जिनके खिलाफ रेप का एलिगेशन है, ऐसे आदमी को बचाने के लिए ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरीके का कोशिश कर रही है, मुझे लगता है शर्म के मारे पूरे बंगाल का सिर झुक रहा है। सुकांत जी, एक बड़ा आरोप जो है आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में रहने वाला है? बहुत सारे हजारों ऐसे छोटे छोटे संदेशखाली डिफरेंट जगह पे डिफरेंट जिले में बन के रखे हैं। हर जगह में तृणमूल नेता की दादागिरी चलती है। आपका जमीन हड़पेगा, आपके साथ बदसलूकी करेगा, आपके परिवार के लोगों के साथ खराब व्यवहार करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे शेख शाहजहां घूम रहे हैं पूरे स्टेट में, और मोदी जी ने सही बताया कि इन लोगों के हाथ में पूरा पावर है और ममता बनर्जी इनको यूज करके इलेक्शन जीतती है। इसलिए 5 साल का इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल का इन्हें लीज दिया जाता है। आप जो चाहे करिए, जो मर्जी करिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी तो माटी मानुष की बात करती है ना। आप आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है पश्चिम बंगाल में। देखिए, ममता बनर्जी ने माँ माटी मानुष का स्लोगन दिया था। उनके दिल में कुछ था, हम समझ नहीं पाए। वो शायद दिल में बोल रहे थे कि माँ का जो गोद है वो खाली होगा, पंचायत इलेक्शन में हम लोगों को मारेंगे, इलेक्शन के बाद लोगों को मारेंगे, माटी हम बेच देंगे और मानुष के साथ संदेश खाली जैसा हालात होगा। तो ये उनके दिल के अंदर था, हम समझ नहीं पाए, बंगाल के लोग नहीं समझ पाए। तो क्या करें? अब बंगाल के लोग समझ गए हैं, बंगाल की महिलाएं समझ गई है। आगे आने वाले समय में बंगाल के लोग ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। देखिए, राजनीतिक स्लोगन ना सुकांत मजूमदार जी, वो एक तरफ अगर आप रखें तो आज दिल्ली में हरदीप पुरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये आरोप लगाते हैं, और बहुत संगीन आरोप है। वो ये कह रहे हैं कि ममता सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं का उत्पीड़न करा रही है। एकदम ममता बनर्जी महिलाओं के लिए जो बात करती है वो दिखाने के लिए करती है। देखिए, ममता बनर्जी ये महिलाओं का इशू को यूज करती है, लेकिन अगर सच में महिला मुख्यमंत्री महिला के ऊपर सेंसिटिव होती तो शेख शाहजहां जैसे लोगों को पहले दिन ही गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देती। और ममता बनर्जी से महिलाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। अगर अपना उनमें महिला के लिए अगर अपने दिल में सच में रिस्पेक्ट होती ना, तो ममता बनर्जी अपना जो जिसको पावर देने वाली है, जिसको उत्तरसूरी बोलते हैं हम लोग, वो कोई महिला को चुनती, अपने भतीजों को नहीं चुनती। अच्छा, एक आखिरी सवाल सुकांत जी, आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ममता सरकार बचाने की कोशिश कर रही है शाहजहां शेख को। 55 दिन बाद वो मिलता है, गिरफ्तार होता है, और उसके बाद टीएमसी सरकार जो है वो पहुंच जाती है कोर्ट में कि सीबीआई को ये कस्टडी ना सौंपी जाए। आपका रिएक्शन? देखिए, ममता बनर्जी डिस्परेट है शेख शाहजहां को बचाने के लिए।
इसलिए 55 डेज से कहाँ था शेख शाहजहां, पूरा ममता बनर्जी को पता था, पुलिस को पता था, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं करवाया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जिस तरीके से आपने बताया कि जो बॉडी लैंग्वेज शेख शाहजहां का था, जैसे लग रहा था कि पुलिस शेख शाहजहां को गिरफ्तार करके नहीं जा रही है, शेख शाहजहां पुलिस को गिरफ्तार करके लेके जा रही है, ऐसा लग रहा था। और ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल जीत के आ रहा था, ऐसा उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा था। अभी सीबीआई के पास जाने दीजिए, 10-15 दिन रहने दीजिए, अपने आप बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ममता बनर्जी क्यों इनको बचाने के लिए इतना डिस्परेट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी पूरे देश के सामने है, और यही सवाल हम लगातार पूछ भी रहे हैं। सुकांत मजूमदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पर ये बातचीत करने के लिए।